नया IBN 7 हौसला है। हमारे साथ प्रशांत भूषण जी जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। हालांकि इस वक्त अरविंद केजरीवाल के विरोधी के तौर पर देखा जा रहा है, आम आदमी पार्टी के दूसरे गुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रशांत भूषण जी, बहुत ही दुखद परिस्थितियों में मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे खुद को बहुत अफसोस है, एक ज़माने में जो अच्छे दोस्त रहे आज वो आपस में दुश्मन हो चुके हैं। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? नहीं, दुश्मन की इतनी बात नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर हम लोगों में आपसी जो ट्रस्ट था वो काफ़ी टूट चुका है और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। प्रशांत जी, ये इल्ज़ाम लग रहा है, आपने इल्ज़ाम लगाया कि अरविंद तानाशाह हैं, जबकि उस पक्ष का ये कहना है, अभी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कि हम तो कल शाम तक 4 बजे तक बातचीत कर रहे थे और समस्या का समाधान निकल आया था, अचानक बाजी पलट गई, क्यों? देखिए, बातचीत तो हो रही थी, ये बात सही है, लेकिन बातचीत में एक ही बात बार बार आती जा रही थी और वो ये आ रही थी कि भाई आप लोग इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि अरविंद जो है आपके साथ काम नहीं कर सकते। उन्होंने बोला है कि या तो वो पार्टी में रहेंगे या मैं पार्टी में रहूंगा, और इसलिए पहले तो ये एक फॉर्मूला सजेस्ट किया गया कि अच्छा आपके साथ साथ कुमार विश्वास और संजय सिंह भी इस्तीफा दे दें। हम लोग ने बोला कि भाई ये करने की क्या ज़रूरत है। हम शुरू से ये कह रहे थे कि देखिए, अगर नेशनल एग्जीक्यूटिव का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है एकदम पारदर्शी तरीके से, या फिर उसकी वैकेंसीज भी बिल्कुल एक पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से फिल हो जाती हैं, और बाकी जो इंटरनल रिफॉर्म्स की बात हम लोगों ने बोली थी, जो कि पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वराज वगैरह के मुद्दे थे, ये हो जाते हैं तो हम लोग को बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्रशांत जी, मैं ये पूछूंगा कि ऐसी क्या वो वजह है कि आप पूरी की पूरी पार्टी को रिवैम्प करना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल कन्वीनर रहे ना रहे, क्या ये बहुत ज़रूरी है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी क्यों बनाई गई थी? हम लोग तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मूवमेंट लड़ रहे थे। फिर ये हुआ कि भाई सिर्फ मूवमेंट से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बने जो कि बिल्कुल ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कर सके, और उसमें ये जो 4 हमारे फाउंडिंग प्रिंसिपल्स थे, जिनको हम कहते हैं पारदर्शिता, जवाबदेही, आंतरिक लोकतंत्र और स्वराज, इन प्रिंसिपल्स पर कायम रह के हमारी एक ऐसी पार्टी जो बिल्कुल साफ और ईमानदारी की राजनीति करती हो, वो पार्टी खड़ी हो सके। उसके लिए लाखों लोगों ने अपना पैसा, अपना समय, अपना खून पसीना बहाया और ऐसी पार्टी बनाई। ये कुछ चंद लीडरों ने ये पार्टी नहीं बनाई है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाई है, और धीरे धीरे हमको ये दिखने लगा कि हम लोग अपने ही प्रिंसिपल से फिसलते जा रहे हैं। जब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का ऑर्डर आया कि पार्टियों को आरटीआई के दायरे में होना चाहिए, हम लोगों ने बोला था कि हमारी पहली पार्टी होगी जो आरटीआई के दायरे में आएगी, लेकिन अब उसके भी 2 साल हो चुके हैं। प्रशांत जी, आज तो वो तैयार है, वो कह रहे हैं कि हमने ये शर्त मान ली है। नहीं, बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अगर ये 5 शर्त मान लें, देखिए उसमें एक शर्त ये भी थी कि जो हर राज्य में लोकायुक्त, इंटरनल लोकायुक्त का गठन किया जाए नेशनल लोकपाल की सहमति से। आज उन्होंने ये मैसेज भेजा है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्योंकि ये बोला आज कि लोकपाल के सहयोग से कल की मीटिंग चलवाई जाए, जिससे कि एक न्यूट्रल जना ये इंश्योर कर सके कि भाई मीटिंग जो है सभ्य तरीके से, प्रॉपर ऑर्डरली तरीके से चल सके। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद उन्होंने लोकपाल को एक मैसेज भेजा है, जो पंकज गुप्ता द्वारा, जो ये कहता है कि भाई हमको ये आदेश हुआ है कि आप ना आए कल की मीटिंग में, क्योंकि आप नेशनल काउंसिल के मेंबर नहीं हैं, और हमने तो सिर्फ कुछ एमएलएज और एमपीज को अलग से बुलाया है, आपको नहीं बुलाया। आपका टर्म तो अभी आपका टर्म एक्सपायर हो चुका है और उसके रिन्यूअल पर अभी तो इसका मतलब क्लैरिटी नहीं है।
कल की बैठक निष्पक्ष नहीं होगी, इस बात का जो आप डर जता रहे थे वो आशंका अब कंफर्म होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। तो अब कल की बैठक में आप जाएंगे इन परिस्थितियों में, क्योंकि अभी संजय सिंह साहब ने बताया कि कैमरे वीडियोग्राफी होगी या नहीं होगी ये नेशनल काउंसिल ही तय करेगी। आपकी डिमांड्स को उन्होंने एक तरीके से खारिज कर दिया। तो इन परिस्थितियों में जब लोकपाल नहीं है, जब वीडियोग्राफी नहीं होती दिखाई दे रही है, ऐसे में प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव नेशनल काउंसिल की बैठक में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की हरकतें नहीं होंगी। और कम से कम नेशनल लोकपाल को, जिन्होंने पिछली भी हमारी नेशनल काउंसिल की मीटिंग अटेंड करी थी, उनको आमंत्रित किया जाएगा और उनके नेतृत्व में प्रोसीडिंग्स को प्रशांत जी, अब तो हर कोई दोस्ती के रास्ते बचे ही नहीं है। पब्लिक फोरम में आके आप लोग, सड़क पर लड़ाई हो रही है, बयानबाजी हो रही है दोनों तरफों से, बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। अब कहाँ सुलह का रास्ता बचा है? जी हाँ, ये सिचुएशन तो बहुत अनफॉर्चुनेट और बहुत गहरी हो गई है। और इस तरह के पहले बयान हम लोगों के खिलाफ आए, फिर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि हम लोगों ने रिजाइन कर दिया है, हम लोगों की सारी शर्तें मान ली गई हैं। लेकिन हम लोग ये बार बार ये उठा रहे थे कि भाई अरविंद को राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटा दिया जाए। मतलब हर तरह के झूठ फैलाए गए हैं और फैलाए जा रहे हैं। तो आप पर ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि आपने चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ विश्वासघात किया। आपने कहा कि 20-22 लोग ही जीते, आपके पास प्रचार करने आप कहीं नहीं गए, आप मीटिंगें कैंसिल कर देते थे, 3-3 दिन तक आपको मनाया गया तब भी आप नहीं माने। आप विश्वासघाती हैं? अगर अरविंद केजरीवाल तानाशाह हैं तो क्या प्रशांत भूषण विश्वासघाती है? देखिए, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स जो चुने गए थे उनके बारे में आपत्ति जताई थी और ये बोला था कि भाई ये कैंडिडेट्स को आप कैसे चुन सकते हैं जिनका हमारी पार्टी के आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं है, जो पिछली बार जिनको हम ही लोगों ने अक्यूज किया था कि वो शराब बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, हमारे ही वर्कर्स को पीट रहे हैं। प्रशांत जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर ये इतनी पार्टी के अंदर प्रॉब्लम्स थी तो आपने चुनाव के दौरान क्यों नहीं कहा ये सब बातें? तब आप क्यों शांत रहे? आप क्या किसी चीज का नेगोशिएशंस करना चाहते थे पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में? आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कि 35 सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी की? नहीं, देखिए, हम तो ये चाहते थे कि ये सब चीजें ठीक हों। अगर उस समय इन सारे इश्यूज को रेस किया जाता तो फिर पार्टी के इलेक्शन प्रोस्पेक्ट्स पर बहुत धक्का लगता। तो ये तय हुआ था कि भाई अच्छा, अभी तुरंत तो ये जो कैंडिडेट्स हैं ये मामला लोकपाल को दे दिया जाएगा और जो बाकी मुद्दे जो रिफॉर्म्स के हैं वो इलेक्शन के तुरंत बाद लिए जाएंगे। लेकिन अब जब 67 सीटें आ गई हैं और अब जब प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पार्टी का बागी एक तरीके से करार दे दिया गया है, क्या आपको लगता है प्रशांत भूषण कि अब इस पार्टी में आपको जरा भी देर रहना चाहिए? देखिए, मैं तो शुरू से ये कह रहा हूं कि जिस दिन मुझे ये एहसास हो जाएगा कि भाई अब ये पार्टी पूरी तरह से अपने फाउंडिंग प्रिंसिपल से उतर चुकी है और ये एक बिल्कुल आम पार्टी बन चुकी है जिसमें कि वही सब कुछ होगा जो कि और पार्टियों में होता है, उस दिन मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। पर लगता नहीं है कि आप सफल हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात बन गए हैं इन परिस्थितियों में तो ये साफ तौर पर आम आदमी पार्टी 2 गुटों में बट रही है। आप लोगों को कल निकालने की तैयारी है पार्टी से, जो भाव आ रहा है। क्या अरविंद के खिलाफ प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं? नहीं, देखिए, अभी उसका कोई सवाल नहीं है। अभी तो यही हम लोगों की लड़ाई चल रही है और इसी से हम जूझ रहे हैं कि कैसे इस पार्टी को बचाया जाए और अपने जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं उसके तहत कायम रखा जाए। क्या आपको लगता है प्रशांत जी की क्योंकि 67 विधायक हैं अरविंद के पास, उनके चेहरे की वजह से, उनके नाम की वजह से 67 विधायक दिल्ली में जीत के आए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ताकत है, वो बेलगाम हो गए हैं, इसीलिए वो आप लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं? देखिए, ये सब मैं नहीं कह सकता। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अरविंद से मैंने ये बात बार बार बोली थी कि भाई देखो, तुम में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं लेकिन 2 बहुत सीरियस कमियाँ हैं और उनको सुधारना होगा, या उनको सुधारने के लिए हमको पार्टी में ऐसे सिस्टम्स बनाने होंगे कि ऐसा ना हो कि सिर्फ तुम्हारे ही चाहने से सारे फैसले लिए जाएं। और पार्टी के जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज में कई ऐसे बिल्कुल
इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग जो कि तुमको कह सकें कि भाई ये बात सही नहीं है। जैसे कि वो दिल्ली में लोकसभा के बाद कांग्रेस के सपोर्ट से या कांग्रेस के एमएलएस के सपोर्ट से फिर से सरकार बनाना चाहते थे, जो कि हमारे पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के अधिकतर लोग अपोज कर रहे थे, अधिकतर लोग पार्टी के वॉलंटियर्स भी अपोज कर रहे थे। जब इतनी सारी दिक्कतें हैं प्रशांत जी, तो फिर क्या मजबूरी है, क्यों उस पार्टी में रहना चाहते हैं आप? आपको क्या नेशनल कन्वीनर खुद बनना है, योगेंद्र को बनाना है, तभी आप संतुष्ट होंगे? ये पार्टी किसी की बपौती नहीं है, ये पार्टी कुछ चंद लोगों की प्रॉपर्टी नहीं है। ये पार्टी बहुत मेहनत से, बहुत सारे लोगों के खून पसीने पैसे से बनाई गई पार्टी है, जो कि चाहते हैं कि इस देश में वैकल्पिक राजनीति का एक वाहन खड़ा हो। और यही उम्मीद देश में करोड़ों लोगों को है जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, इसी उम्मीद से वोट दिया। कितने लोग हैं नेशनल काउंसिल के, कितने लोग आपके साथ? मुझे नहीं पता, देखिए मुझे नहीं पता कितने लोग साथ हैं और कल क्या होगा। मैं बस उम्मीद कर सकता हूं कि भाई कल की मीटिंग जो है कम से कम एक सिविलाइज्ड और लीगल तरीके से चलाई जाए, और उसमें जो भी फैसले हों बिल्कुल एक सिविलाइज्ड और लीगल तरीके से लिए जाएं। चलिए, थैंक यू सो मच, आपकी कोशिशें कामयाब हो ये उम्मीद हम करते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थे प्रशांत भूषण, आम आदमी पार्टी के बागी गुट के नेता। प्रशांत और योगेंद्र के खिलाफ इस वक्त आम आदमी पार्टी में माहौल लगभग बनकर तैयार है कि इन दोनों व्यक्तियों को अरविंद केजरीवाल का गुट बाहर का रास्ता दिखा सकता है कल की नेशनल काउंसिल की बैठक में।